गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी हूँ। आज मैंने सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट करा है और ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, 9:30 बज रही है। लेकिन हम नाश्ता वगैरह तो कर चुके हैं सभी लोग, बस लंच बनाएंगे अब। लेकिन 9:30 बजे आप धूप का हाल इतना तेज़ है ना, गर्मी में ब्लॉग शूट करने का ही मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और कई दिन से एसी भी ख़राब हो रहा था, फिर मैंने नया मंगाया है। तो मतलब कुछ भी गर्मी में करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही थी। तो एसी नया लगवाया है, ऊपर से फिर वो चल नहीं रहा था, वोल्टेज की पे टेंशन हो रही थी, तो फिर स्टेबलाइज़र भी नया मंगाना पड़ा। तो ये अभी फ़िलहाल नया ही लगवाया है और अब जाके थोड़ा सा रिलीफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और गर्मी के मारे हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ करें। और यहाँ पर कृष्णा कर रहा है अपना होमवर्क और अब करते हैं लंच बनाने की तैयारी। तो चलिए, फ्रिज के अंदर से मैंने शिमला मिर्च, बैंगन वगैरह और गोभी निकाल लिया है और आज इसकी बनाएंगे मिक्स वेज। तो चलिए चलते हैं किचन में, इनको लेकर। बैंगन नीचे गिर गया। तो चलिए तैयारी करते हैं लंच बनाने की, धीरे धीरे करके बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा गर्मी भी कम लगे। और अभी लाइट आई नहीं है और यहाँ पे देखिए हुन्ना लगा रही है झाड़ू। सारा काम का मतलब जो सफाई का काम है वो कर रही गुनगुन, बाकी जो किचन का खाने पीने का काम होता है, लंच वगैरह बनाने का, डिनर बनाने का, वो सारा काम मेरा है और वो मैं ही करती हूँ। गुन्नू से नहीं कराती हूँ, बस उससे जो ऊपर ऊपर के काम है छोटे मोटे वही कराती हूँ। तो सब्जी मैंने सारी मिक्स कट कर ली है और ये सब दो एक एक पड़ी थी, तो सभी चीज़ों को मैंने कट कर लिया है और इसकी बना लेंगे आज मिक्स वेज। वैसे कोई स्पेशल मिक्स वेज नहीं है, ये वही मिक्स वेज है कि एक शिमला मिर्च है, एक बैंगन है, गोभी है और आलू उसमें मैंने मिक्स कर लिए। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी कट करके मैं पहले सब्ज़ी छोंक दूँगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह ही काम हो जाता है ना, तो थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। अगर ज़्यादा लेट हो जाओ तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और किचन में बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जाता। तो यहाँ पर देखिए प्याज मैंने बिल्कुल स्लाइस वाली काटी है और थोड़ी सी उसमें मिर्ची डाल दी है, हल्दी डाल दी है, मतलब सारे हम जो ड्राई मसाले हैं वो ऐड कर देंगे इसको। और थोड़ा सा पानी ज़रूर डालेंगे ताकि जो सारे हमारे मसाले वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। और उसके बाद फिर हम जो हमने मिक्स वेज काटी है वो सब कुछ ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके से बनने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर गुनगुन ने बर्तन जमा रही है जब तक, क्योंकि उसकी झाड़ू लग चुकी है, क्लीनिंग मतलब ख़त्म हो चुकी है। तो फिर यहाँ पर मैंने सब्ज़ी मेरी चौंक दी है और चपातियाँ मैं जब बनाऊँगी, जब खाएंगे, बस सब्ज़ी बना के मैं रख लेती हूँ और आटा लगा के उसे ढक कर रख देती हूँ। और साथ में ही मैं अभी आपको दिखा रही थी कि थोड़ी सी केरी मतलब कच्ची आमी लेकर आए थे हस्बैंड। और केरी का मतलब हमारे जहाँ जयपुर में, राजस्थान में जो कच्ची आमी होती है उन्हें केरी ही बोलते हैं। तो मेरी वही आदत पड़ी हुई, तो मेरे मुँह से अचानक वही निकल जाता है। तो वो लेकर आए थे हस्बैंड, तो उसकी सब्ज़ी बनानी है मीठी वाली, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो तो मैं बनाऊंगी बाद में। और यहाँ पर देखिए नींबू रखे हुए थे, तो गुनगुन का मन कर गया कि चलिए मम्मी वो बना लेते हैं थोड़ी सी शिकंजी नींबू की। तो मैंने चल बना ले, क्योंकि ये चीज़ें तो पीते रहना चाहिए ताकि गर्मी में हमारी हेल्थ सही रहे और ये फ़ायदेमंद भी होती है। तो इसमें थोड़े से मिंट हमने डाल ली, मिंट मतलब हमने जो पुदीने के पत्ते हैं वो डाल लिए हैं। और थोड़ा सा पुदीना मैंने अपने गार्डन में, किचन गार्डन में भी लगा दिया है, तो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। और देखिए इस तरह से डाल देते हैं ना, तो देखने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। दूसरा इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और ये बॉडी के लिए मतलब ठंडा रखते हैं बॉडी को। तो यहाँ पर हमने तीनों के लिए अपने बना लिए, क्योंकि हस्बैंड बाहर गए हुए हैं। तो हमारा नींबू पानी बनके बिल्कुल तैयार हो गया है, हमारा ड्रिंक, हेल्दी ड्रिंक कह सकते हैं। तो चलिए इसे एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं। सब्जी हमारी बन रही है, उसे जाकर चेक करेंगे। पहले पी लेते हैं अपना कोल्ड ड्रिंक, मानिए इसे कोल्ड ड्रिंक की है, क्योंकि बाज़ार वाली जो पेप्सी वगैरह और वो आती हैं वो मैं थोड़ा कम ही यूज करती हूँ। यहाँ पे चल रहा है अभी बच्चों का होमवर्क, कृष्णा का होमवर्क अभी रह गया है और वो अभी उसकी जो चार्ट है ना वो रह गए हैं, तो गुन्ना उसकी हेल्प करवा रही है। थोड़ा सा कभी गुन्ना बनवा देती है, नहीं तो ज़्यादातर तो वो खुद ही बनाता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरा होमवर्क है तो मैं ही उसे करूँगा। और उसके बाद हमने लंच कर लिया था सभी लोगों ने, और लंच करने के बाद जब बिल्कुल फ्री टाइम होता है ना, तो उस टाइम में हम जो हमारे मतलब DIY वाले काम होते हैं ना वो करने बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको गमला दिखाया था, तो यहाँ पर मैंने उसको जो पुट्टी आती है ना, पुट्टी की इसमें कोटिंग करी है, ऊपर से इसमें थोड़ी सी मैंने वाइट सीमेंट भी लगाई है ताकि थोड़ा मजबूत रहे। तो इसमें जो थोड़ी सी किनारी वगैरह हैं, तो उसको हमने सैंड पेपर से सही कर रहे हैं, मतलब चिकना। और इसके बाद इस पर करेंगे कलर। और जब ये कंप्लीट बन जाएगा ना, तो मैं आपको इसको दिखाऊंगी
और ये वाला जो आधा हिस्सा उसका बड़ा वाला है उसको तो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से गुन्ना ने उसमें पेंटिंग कर दी है। और ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इसके साथ आपकी वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर गुनगुन, मैं और कृष्णा तीनों ही लगे हुए हैं। चालू नहीं हुई थी, अब देखा पैर अलग यार ये अच्छा नहीं बहुत जल्दी लग रहा है। अब लटका के दिखाए थे। देखो जब हमारा सारा काम हो गया था ना, जब हम मतलब थक जाते हैं करते करते, तो फिर हम सब बैठ के इधर आ जाते हैं। उधर लाइट भी चली गई थी तो फिर हम इस वाले कमरे में आ गए। और वहाँ देखिए गुन्ना इस तरह से हमारे कॉमेडी चलता रहता है थोड़ा बहुत, और इस तरह से हमारा मन भी लगा रहता है। और हंसी मजाक करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने। और ये गुड्डा जो है ना, मैं कृष्णा गुन्ना के लिए लाई थी जब गुन्ना छोटी थी ना, तब तो उसने बड़ा संभाल के रख रखा था। तो आज उसे ना उसने टी शर्ट पहना दी कृष्णा। ऐसे ही मजाक करते करते फिर शाम हो गई और फिर हो गया था चाय का टाइम। तो फिर हमने बनाई चाय, और चाय पीने के बाद जैसे ही हम बाहर आए तो मौसम है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन फिर बारिश तो नहीं आई, लेकिन आंधी ज़रूर आई रात में। और मतलब शाम को ही आ गई थी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी। और बस किचन में आते ही तो बस ऐसा करता है ना मन कि सब कुछ छोड़ के जल्दी जल्दी करके भाग लें फटाफट से, मन नहीं करता रुकने का। तो सब्ज़ी अभी कुछ नहीं बन रही है क्योंकि हस्बैंड गए हैं मार्केट, तो वहाँ से कुछ लाने की कह रहे थे। बना हुआ क्या लाते हैं वो पता नहीं, दोनों बाप बेटे गए हुए हैं। और गुनू गई है अभी नहाने, अभी गई है बस जस्ट वो गई नहाने। क्योंकि शाम को जब तक कोई है ना सब लोग वो मतलब नहा ना लें तब तक किसी को चैन नहीं पड़ता। शाम को सभी लोग चाहते हैं नहा कर सोएं, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, नहाए बिना चैन ही नहीं आता। तो सब एक एक करके नहा रहे हैं। वो गए मार्केट तो गुन्ना नहा रही है, आती कृष्णा नहाएगा, पापा नहाएंगे उसके। और उसके पापा तो दिन में कई बार नहाते हैं क्योंकि उनको गर्मी बिल्कुल स्कूल जाते हैं आके नहाते हैं। क्योंकि गर्मी इतनी है ना, पसीना एक बार बॉडी पे आने के बाद फिर हवा नहीं लगती है। और यहाँ पर मुझे अभी अब चलाना है, मलाई चलानी है, घी निकालना है, तो मैं इसी काम को कर रही हूँ। और बर्तन वगैरह सब जमा दिए, आटा लगा दिया है, गुन्ना आटा लगा के चली गई है। अब वो लोग आएंगे तब बनाऊँगी। और दिन वाली सब्ज़ी किसी ने नहीं खाई क्योंकि मैंने दिन में 1-1:30 बजे बनाई थी मिक्स वेज, तो किसी ने नहीं खाई, मतलब थोड़ी बहुत ही खाई है और रखी हुई है। तो बस फ़िलहाल वही खाने वाले हैं। और वो तो पता नहीं क्या लेकर आएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने कुछ और बनाया नहीं। तो फिर वही सुबह तक रखा रहेगा, और गर्मी में हर सब्ज़ी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और फिर उसको खाने का दोबारा मन भी नहीं करता। तो बस इसलिए तो यहाँ पर बस अब मैं करती हूँ, मलाई निकालती हूँ, फटाफट से चलाती हूँ। लाइट चली गई, क्या लाइट आ रही है, तो पहले बस ये निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर एसी ऑन कर दूँगी तो कमरा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और एसी ख़राब हो गया था, तो बस बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी क्योंकि मतलब दिन तो निकल जाता है लेकिन रात निकलना बहुत ही भारी हो जाता है। तो चलिए बात नहीं करती, मैं पहले करती हूँ काम के लिए, क्योंकि वो बंद पड़ा है तो उसे ठंडा कर देंगे कि आते ही फिर उनको भी गर्मी लगेगी होगी। तो चलिए चलिए काम करते हैं अपना फटाफट से। घी यहाँ पे मैंने मतलब निकाल दिया माखन, और अब इसे गर्म करना है। और अभी लाइट चली गई, तो कई दिन हो गए आंधी आते आते, और शायद अभी भी आंधी ही आ रही है। देखिए बिल्कुल अंधेरा। आंधी बंद होने के बाद, क्योंकि आंधी काफ़ी देर चली थी, तो उसके बाद फिर मैं अंदर आई, फिर मैंने घी गर्म करने रखा, और घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे, और बाहर धूल भी बहुत उड़ रही थी, तो फिर मैं नहा कर आई। और क्योंकि नहाए बिना चैन ही नहीं पड़ता, और बाहर बैठ गई थी मैं थोड़ी देर, आंधी आ रही थी जब हवा में, तो फिर सारी धूल में हो गई थी। तो फिर मैं नहा कर आई, और नहाने के बाद घी भी मेरा गर्म हो चुका है, तो घी मैंने दूसरे डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर सब्ज़ी छोंक रही हूँ।
और जब आंधी आ जाती है ना तो मौसम ठंडा हो जाता है, तो फिर इतनी गर्मी नहीं लगती है किचन में, तो इसीलिए मैं नहाए आई थी। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी छोक रही हूँ। यहाँ पे बना रही हूँ मैं छोले की सब्ज़ी और साथ में बनेंगे भटूरे। तो यहाँ पर देखिए छोले मैंने उबाल लिए थे, उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं करी। और यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने सारे मसालों को भून लिया है और टमाटर मैंने थोड़े खड़े खड़े डाले और थोड़े से ज़्यादा भी डालें, और सब पानी में थोड़ा कम ही डालूँगी, गाढ़े गाढ़े ही बनाने हैं मुझे, क्योंकि जो छोले भटूरे के साथ बनते हैं ना तो वो गाढ़े ही अच्छे लगते हैं। और मैं ये छोले मोल से लेकर आई थी और बहुत ही अच्छे निकले और बहुत मोटे मोटे फूल भी गए थे। तो सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है, तो मैंने फटाफट से निकाल देती हूँ भटूरे, क्योंकि बच्चों को लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख। क्योंकि जब रोज़ की रूटीन से अलग कोई चीज़ हम स्पेशल बनाते हैं ना तो बच्चों को थोड़ी जल्दी भूख लग जाती है और ज़्यादा भी लगने लगती है। और साथ में मैंने मशीन भी लगा दी है कपड़े धोने के लिए, तो उसमें मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। और अब हो गया गाइस नेक्स्ट डे। तो सुबह मैंने चाय पीने के बाद बस पहले उतारे सारे कपड़े, क्योंकि धूप ज़्यादा तेज़ होती जाती है, सुबह सुबह ही धूप तेज़ हो जाती है और ज़्यादा देर धूप में कपड़े रहते हैं तो उनका कलर है ना कपड़ों का हल्का पड़ जाता है। इसीलिए मैं रात को कपड़े धोती हूँ गर्मियों में, ताकि कपड़ों का कलर सही रहे और अच्छा रहे। और यहाँ पर बस सारे कपड़ों को मैं उतार के ले आई हूँ और अब इनकी बनाती हूँ पहले फटाफट से तय, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कपड़ों की तय बनाना, और सबके कपड़े अलग अलग करके अरेंज करके अलग अलग रखना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर मैंने सभी कपड़ों की तय बना दी, चारों लोगों के कपड़ों को अलग अलग करके मैंने रख दिया है। और देखिए गुनगुन उठी है अभी अभी, तो गुना पी रही है यहाँ पर चाय। तो पहले मैं हस्बैंड की अलमारी में हस्बैंड के कपड़े रख के आती हूँ, मैं ही उनकी अलमारी को अरेंज करती हूँ, अलमीरा को, नहीं तो वो इतना ध्यान नहीं देते। और देखिए सारे कपड़े इधर से उधर उन्होंने कर रखे हैं, क्योंकि रोज़ निकालते हैं स्कूल जाते हैं तो फिर वो ऐसे ही कर देते हैं। तो चलिए मैंने के साथ उनकी अलमीरा को भी ठीक कर देती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।